स्वागत है आप सभी का जीएस स्टडी सेंटर से। मैं शिवानंद चौधरी आज आप लोगों को भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के मौलिक अधिकार के बारे में बताऊंगा, जिसे मूल अधिकार भी कहा जाता है और यह हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा आइए देखते हैं हमारे संविधान ने, जो कि 26 नवंबर 1949 को तैयार कर लिया गया, अंगीकृत कर लिया गया, अंगीकृत कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को। और इस संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमारे संविधान में एक अधिकार हमारे नागरिकों को दिया गया, जिसे मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहा जाता है। यह नागरिकों को प्राप्त होने वाला वह अधिकार है जो कि राज्य की जिम्मेवारी को तय करता है और हमारा अधिकार देता है राज्य के लिए कि हमें अपने अधिकार को प्राप्त करके अपनी स्वतंत्रता, सुरक्षा और सभी अधिकार को प्राप्त करें। मौलिक अधिकार के बारे में आइए जानते हैं। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़े हैं या जानते हैं कि मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ मूल संविधान में। तो उसमें से भाग 3 में मौलिक अधिकार को रखा गया है और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के बीच आता है। 12 से 35 के बीच आता है। प्रारंभ में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। प्रारंभ में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार थे और जिसमें से अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो कि मौलिक अधिकार में था। संपत्ति का अधिकार, जब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, जब जनता पार्टी की सरकार आई 1977 में, तो उसने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया। 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 में करके और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया अनुच्छेद 31 को, और इसे भाग 12 बनाकर इसे अनुच्छेद 300 के द्वारा इसे संपत्ति का अधिकार से हटा करके संपत्ति को एक कानूनी अधिकार, संपत्ति को
कानूनी अधिकार बना दिया। अनुच्छेद 300 क के तहत संपत्ति के अधिकार एक कानूनी अधिकार हो गया और शेष 6 मौलिक अधिकार है संपत्ति के अधिकार को छोड़ दिया जाए। चूँकि 300 क के तहत कानूनी अधिकार हो गया, तो आइए 6 मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं हम लोग कि कौन कौन है 6 मौलिक अधिकार। भाग 3 आप लोग को पता है में अनुच्छेद 12 से 35। अब देखिए संपत्ति के 6 अधिकार जो कि मौलिक 6 अधिकार हैं, जो कि आप लोग देखिए कौन कौन है। समता का अधिकार, समता का अधिकार, इसको आप देख सकते हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 के बीच रखा गया है समता का अधिकार। 2 में देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, इसको आप देखिए 19 से 22 के बीच में रखा गया है, अनुच्छेद 19 से 22 है। 3 में आप देखिए शोषण के विरुद्ध है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको रखा गया है 23 और 24 2 अनुच्छेद में। 4 में आप देखिए धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसको रखा गया है 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5वां आप लोग देखिए सांस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार, और इसको रखा गया है 29 एवं 30 में सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार को, और 31 में 30 के बाद 31 में संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा दिया गया है। अब 6 में आप लोग देखिए अंतिम है, और वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है आपको 32 में। इस तरह से 6 आप देखिए मूल अधिकार है जो कि हमारे नागरिकों को मिला है भारतीय संविधान के द्वारा। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार हमें प्राप्त है और हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय संविधान से चैप्टर, और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अब मैं आगे आप लोग को बताऊंगा इनके बारे में डिटेल्स और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। भारतीय संविधान में प्रदत्त ये मूल अधिकार जो है वाद्य योग्य है। ये अधिकार वाद्य योग्य है, इस पर वाद्य हो सकता है, वाद्य योग्य अधिकार है। और कोई भी नागरिक सीधे मूल अधिकार की रक्षा के लिए मूल अधिकार की रक्षा के लिए सीधे न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसे कहा जाता है, या उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सीधे जा सकता है मूल अधिकार के रक्षा के लिए। कोई भी
नागरिक जा सकता है। और यह है मूल अधिकार जो है नागरिकों की रक्षा करता है, उनकी स्वतंत्रता के, उनके अधिकार को। तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और इसमें कहा गया है कि इसमें जो है संशोधन किया जा सकता है। मूल अधिकार ऐसा नहीं है कि नागरिकों को प्रदत्त है तो इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है। संशोधन किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, परंतु इसके मूल जो तथ्य है जो कि उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। और जैसा आप लोग जान लें कि मूल अधिकार भारत है के संविधान में अमेरिका के संविधान से अंगीकृत किया गया है। अमेरिका यूएस से के संविधान से अंगीकृत किया गया है। वहाँ के संविधान में नागरिकों को जो अधिकार मिला उसी को भारतीय संविधान में अंगीकृत किया गया है। और इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि जिस तरह से ब्रिटेन में ब्रिटिश अंग्रेज़ों ने अपने सम्राट से जो अधिकार के लिए कानून की मांग की उसे मैग्ना कार्टा कहा गया, और उसी आधार पर मौलिक अधिकार जो है भारतीय नागरिकों को प्रदत्त अधिकार है, इसलिए इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। और इसमें वाद विवाद हो सकता है, संशोधन हो सकता है, लेकिन किस टॉपिक पर संशोधन होगा या कौन सा नियम इसमें शामिल हो हटाया जाएगा यह न्यायालय तय करेगा, न्यायालय तय करेगा। और भारतीय संसद इसे विशेष बहुमत से भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसे संशोधित कर सकता है, न कि साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से इसमें कानून में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। और संशोधन किया जा सकता है कब? जब इसमें हमारे देश में आपातकाल होता है। आपातकाल की स्थिति में संशोधन संभव है, लेकिन अनुच्छेद 20 एवं 21 को आपातकाल की स्थिति में भी इसे स्थगित नहीं किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है, और न इसे स्थगित किया जा सकता है। आपातकाल की स्थिति में और मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है, रोका जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं किया जा सकता है, रोका जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। अब आइए आप लोग को हम बताएंगे कि अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं उसे विदेशी आक्रमण या युद्ध के समय में स्थगित किया जा सकता है। उसे विदेशी आक्रमण एवं युद्ध के समय में स्थगित किया जा सकता है, लेकिन हमारे देश में यदि सशस्त्र विद्रोह होता है उस स्थिति में अनुच्छेद 19 को स्थगित नहीं किया जा सकता है। ये दो चीज़ है कि जो कि हमारे नागरिकों को आपातकाल में और युद्ध के समय में मौलिक अधिकार को सीमित करता है, लेकिन इसमें भी अपवाद है। अनुच्छेद 20, 21 और 19 विभिन्न कारणों से इसे
स्थगित नहीं किया जा सकता है। अब आइए कि हम लोग देखते हैं कि 6 जो हम बताएं अधिकार, उसमें मेन क्या तथ्य हैं 6 अधिकार में। समता के अधिकार, समता का अधिकार जो 14 से 18 है, इसमें कहा गया है कि सभी नागरिक को सामान्य नागरिकों के अधिकार को समता के आधार पर संरक्षण, समानता के आधार पर संरक्षण और कानूनों को जो है समान संरक्षण, कानूनों को सामान्य संरक्षण। आप 14, 15, 16 में आप देख सकते हैं धर्म, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद से संरक्षण कहा गया है। विभेद नहीं किया जा सकता है, सभी को समानता का अधिकार है। वो चाहे किसी भी धर्म के हो, जाति के हो और लिंग हो या जन्म स्थान कहीं भी हो, भारत का नागरिक है तो उसे सामान्य अधिकार है, समानता का अधिकार है। और 17 जो है 17 उसमें कहा गया है अस्पृश्यता, इसको छुआछूत आप कहते हैं, छुआछूत से निषेध का अधिकार है। मतलब कोई भी व्यक्ति इस अनुच्छेद 17 के तहत किसी भी नागरिक से छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। और 18 में उपाधियों का अंत है। पहले राजा महाराजाओं को विभिन्न तरह की उपाधियां दिया जाता है, किसी को राजा, किसी को रणजीत, किसी को शहंशाह, उस तरह की उपाधियों को अनुच्छेद 18 के तहत अंत कर दिया गया है। भारतीय संविधान में चूंकि सभी सामान्य हैं तो सभी को सामान्य अधिकार है और किसी को स्पेशल इतना भगवान की तरह उपाधि नहीं दिया जा सकता है, इसलिए 18 में उसको अंत कर दिया गया, उपाधियों का अंत है। आइए दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, और ये है 19 से 22 के बीच में है। और इसमें विभिन्न तरह की बातें आती है, महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे कि भारत में कहीं भी जाने आने बसने की स्वतंत्रता, कहीं भी जाने आने बसने की स्वतंत्रता। तीसरा, इसमें आप और देख सकते हैं कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और इसी के तहत आप देखेंगे 19 से 1 क में प्रेस की स्वतंत्रता, संस्था संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, इसी के तहत ये सभी आते हैं। और तीसरा जो हम आप लोगों को बताएंगे वो है शोषण के विरुद्ध है। तीसरा में शोषण के विरुद्ध है
विरुद्ध अधिकार है, और यह है 23 एवं 24 में। इसमें कहा गया है, भारतीय संविधान ने जो नागरिकों को अधिकार दिया है उसमें कहा गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो प्राप्त है। 23 कहता है 23 कि किसी भी नागरिक बच्चों से आप बेकारी या बलाते बेरोजगारी जबरदस्ती जिसे कहते हैं, बेरोजगारी कार्य नहीं करा सकते हैं। 24 में कहता है कि जोखिम में भरे मतलब जहाँ खतरनाक कार्य होता है वहाँ पर आप, जैसे कि कारखाने में बहुत सारा प्रोडक्ट होता है यूरेनियम के कारखाने और सब हानिकारक रासायनिक जहाँ उत्पाद बनते हैं, वहाँ पर जोखिम भरे कारखानों में बच्चों को जो है वहाँ नहीं लगाया जा सकता है, 24 कहता है। तो ये 2 अनुच्छेद थे शोषण के विरुद्ध में, आप लोग नोट करते जाइएगा। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम लोग आप लोग के लिए बहुत सारे तथ्यों को इकट्ठा करते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में और आप लोग का रिजल्ट हो। चौथा में है धार्मिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार और ये है 25 से 28 के बीच में। इसमें कहा गया है कि कोई भी धर्म अपनाने, उपासना करने का अधिकार है नागरिकों को। कोई भी धर्म अपनाने, उपासना करने का अधिकार है। धार्मिक को बढ़ावा देने यानी विस्तार, अपने धर्म को विस्तृत करने का अधिकार है। शैक्षणिक संस्था का अधिकार है खोलने का, जिसमें कि धर्म की शिक्षा दी जाए। कुछ मामलों में धर्म की शिक्षा का अधिकार है। ये है मुख्य तथ्य धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के। अब आइए देखते हैं 5वां है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, और ये है 29 और 30 में। इसमें कहा गया है कि अपने संस्कृति के बढ़ावा देने के लिए भाषा, लिपि एवं अपने धर्म के लिए कोई भी संस्था खोला जा सकता है। शिक्षा के विस्तार के लिए शैक्षणिक संस्थाएं बनाई जा सकती है। शैक्षिक संस्थाएं बनाई जा सकती है। इस सभी में कुछ मामले पर यदि धर्म में कोई विवाद हो, बाध्य हो, तो न्यायालय जो है बताएगा कि आप अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी दूसरे धर्म को बलात् कार्य कर रहे हैं, तो यह बाध्य न्यायालय में जाएगा और न्यायालय तय करेगा कि क्या क्या आप दे सकते हैं विभिन्न समयों पर। लेकिन मूल ढांचा जो है मौलिक अधिकार का, जो हम लोग को देश के संविधान ने दिया है, उसमें परिवर्तन नहीं है। इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अधिकारों का नियम कानून
और आइए छठा है, आप देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। यह है अनुच्छेद 32 में। संविधान के इस अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। और इसके तहत न्यायालय जो है अपने नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षा के लिए 5 प्रकार का रीट जारी करता है। रीट जारी करता है। रीट मतलब आदेश जारी करता है। रीट जारी करता है 5 प्रकार के नागरिकों के अधिकार के सुरक्षा के लिए, मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए। जब देखता है कि यह अधिकार लागू नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं नागरिक की अधिकार की साथ में जो है छेड़छाड़ हो रही है, तो वह रीट के माध्यम से इस अधिकारों की सुरक्षा करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और वो 5 रीट क्या है आप लोग देख ले कैसा है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण कहता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत है, रीट के तहत है कि कोई भी व्यक्ति चाहे जो भी गैरकानूनी कार्य किया है, पुलिस यदि उसे पकड़ती है तो 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत या पेश किया जाना सुनिश्चित है। यानी कि बंदी को प्रत्यक्ष कीजिए, मतलब लाइए। कोर्ट कहता है कि बंदी जिसे आप पकड़े हैं उसको 24 घंटे के बाद हमारे पास लाइए। कोर्ट का यह है पहला। दूसरा है परम आदेश। परमादेश, इसको आप देख सकते हैं। परम माने उत्तम आदेश, यह आदेश परम आदेश कहलाता है। और इसके तहत कहा जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी पदाधिकारी किसी संवैधानिक पद पर बैठ करके और वह अपना मनमानी करता है, वह अपने किसी के अधिकारों का उल्लंघन करता है, अपने मन की करता है, तो कोर्ट उसको परम आदेश देती है, परमादेश देती है और उसके तहत उसे सुना जाता है। तीसरा है अधिकार परीक्षा। मतलब इसमें है कि किस अधिकार परीक्षा पूछा गया, किस अधिकार से आप या कोई पदाधिकारी, सार्वजनिक पदाधिकारी किस अधिकार से कोई भी कार्य करता है और वह अधिकार यदि उचित नहीं है तो इसे आदेश या रीट के द्वारा, अधिकार परीक्षा के द्वारा कोर्ट पूछती है कि आपने किस अधिकार से एक कार्य को किया और उसे निषेध करती है, रोकती है। और आप लोग देख सकते हैं चौथा है प्रतिषेध। इसमें है कि यदि कोई निचली अदालत या जैसे कि हाई कोर्ट से नीचे सिविल कोर्ट होता है और हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, कोई भी निचली अदालत यदि किसी भी केस को, किसी भी कारण को अपने पास रखती है और उस कारण में उसका अधिकार नहीं होता है, तो ऐसे नियम को ऊपरी अदालत रोक लगाती है, प्रतिषेध करती है कि आप इस मामला को न देखें और ये मामला हमारे अधीन दे, माने आप इसे नहीं देखें, आपका अधिकार नहीं है। और 5वां जो रीट होता है वह आप देखिए उत्प्रेषण। और इसके तहत ऊपरी अदालत निचली अदालत को बोलती है
कि यह कानून आपके पास पड़ा है, आप इसे नहीं सुलटा पा रहे हैं या आपका अधिकार नहीं है, तो इस केस को हमें दे आया अपने पास ले लेती है, केस को अपने पास ले लेती है। इसे उत्प्रेषण कहा जाता है। उत्प्रेषण संबंधी यही रिट है। ये 5 प्रकार के रिट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रिट है। आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि ये मौलिक अधिकार हम भारत के नागरिकों के हैं। नागरिकों के साथ साथ है कुछ अधिकार विदेशी को भी है, कुछ नागरिकों को है। कुछ अधिकार विदेशी और नागरिकों दोनों को है, विदेशी और नागरिकों को दोनों को है। लेकिन कुछ ऐसे अधिकार है जो कि सिर्फ भारत के नागरिकों के हैं। कौन कौन है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान में विभेद का जो अधिकार है, संरक्षण है, वो भारत के नागरिकों को है, न कि विदेशी को है। विदेशी लोगों को यह है नहीं है इसके तहत सुरक्षा। दूसरा है लोक नियोजन में स्वतंत्रता। यह है जो सर्विस है, जो बहाली होता है, आप देखिएंगे लोक नियोजन, पब्लिक सेक्टर की जो बहाली होती है ये केवल भारतीय नागरिकों को होती है। और लोक नियोजन में जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें सिर्फ भारतीय नागरिकों को ये प्राप्त है। इसके अलावा कहा गया है अल्पसंख्यकों को संस्था खोलने का अधिकार जो है, तो उसमें भारतीय अल्पसंख्यकों को, केवल भारतीय अल्पसंख्यकों को संस्था खोलने या धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार है। तो वो केवल भारतीय अल्पसंख्यकों को है, न कि किसी भी विदेशी नागरिकों को नहीं है, विदेशी अल्पसंख्यकों को नहीं है। ये जो है भारतीय अल्पसंख्यकों के लिए कहा गया है। और इस तरह से आप लोग देखें मौलिक अधिकार 6 प्रकार जो कि वर्तमान में है, और 6 के बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने बताया। इसके अलावे हम बता देंगे आप लोग को जो अनुच्छेद की रोक लगाया गया था कि आप जो है आपातकाल की स्थिति में इसे नहीं कर सकते हैं रद्द, और उसमें है अनुच्छेद 20 में है आप कहा गया है कि किसी भी नागरिक को दो से सीधी से संरक्षण कहा जाता है कि आपातकाल है, लेकिन किसी भी नागरिक को आप 20 के तहत किसी भी नागरिक को 2 से सीधी से आप संरक्षण का अधिकार नहीं छीन सकते हैं। वह अपना दोष को बचाव के लिए करेगा, उसको आप नहीं रोक सकते हैं। और 21 में अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है प्राण एवं दैहिक, अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी स्थिति में, अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी स्थिति में कानून के किसी भी स्थिति में कानून के नियम के अलावे कोई भी आप कार्य नहीं कर सकते, कोई भी अधिकार जो है उसे स्थगित नहीं कर सकते, किसी अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को नहीं छीन सकते हैं।
इसको कहा गया है अनुच्छेद 21 में। यहीं पर आप देखिएगा 21 क है, जो कि कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को यह अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। आप देखिए, इसी धारा के तहत शिक्षा के अधिकार को भी मौलिक अधिकार बना दिया गया, और शिक्षा का अधिकार वर्तमान में भी मौलिक अधिकार है। हर नागरिक को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, लेकिन 21 क के तहत उसे बताया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। अनुच्छेद 19 में आप देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को है जो वाक्य एवं अभिवृत्ति बने बोलने एवं विचार रखने, बोलने एवं विचार की स्वतंत्रता जो है, उसको आप कह रहा है कि विदेशी आक्रमण और युद्ध के समय तो रोक सकते हैं, लेकिन सशस्त्र विद्रोह है, मतलब देश के आंतरिक क्षेत्र में जो नागरिकों से या सैनिक विद्रोह हो, उसके विद्रोह की स्थिति में इसको नहीं निलंबित किया जा सकता है। और इस तरह से आज आप लोग को मौलिक अधिकार के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने बताया। हम आशा करते हैं कि आप लोग महत्वपूर्ण पॉइंट तथ्यों को लिख लिए होंगे और मौलिक अधिकार के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। आगे भी मैं सामान्य अध्ययन जीएस स्टडी सेंटर के माध्यम से आप लोग को विभिन्न वीडियो के द्वारा विभिन्न टॉपिकों पर पढ़ाऊंगा, और हमारी टीम लगातार आप लोगों को अंग्रेजी हो, विज्ञान हो, जीएस के सभी पाठ पर आप लोगों को क्लास लेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा क्लास लगाएगा। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जीएस स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।